जन जागरण अभियान के तहत एक बार पुनः मैं आपके समक्ष कुछ मुद्दे को लेकर आया हूं। नागदा शहर के कुछ लोगों के विरुद्ध नागदा के प्रशासन ने अवैध प्लाट काटने को लेकर के कॉलोनाइजर एक्ट की धारा 319G के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत उनको तुरंत घर से उठा के ले गए, न्यायालय में बंद कर दिया। वो लगभग 3 से 4 दिन तक वो न्यायालय में बंद है। जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण बनाया उन लोगों ने अपने बहुत पुराने और छोटे मोटे सौदों के आधार पर उनको प्रकरण में संलिप्त किया। वास्तविकता में जो अवैध कॉलोनाइजर एक्ट की धारा 339J जो लगाई जाती है उसमें सन 1996 से 2010 के बीच में जो इस तरह के सौदे या गतिविधियां की गई है उसके लिए 6 माह की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना और उसमें शासन को परिवार प्रस्तुत करना पड़ता है। और 10 में जो गजट नोटिफिकेशन आया उसके बाद 3 से 7 साल की सजा का अपराध है और इसमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और जमानतीय अपराध होता है। लेकिन इस तरह के प्रकरण बनाने से पूर्व प्रशासन को पूरी कार्रवाई करना पड़ती है। स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी ने सबको सूचना पत्र जारी किए। सूचना पत्र के सबने जवाब दिए। जवाब देने के बाद उनको सुनवाई करना था। सुनवाई के बाद फैसला देना था। फैसला देके फिर बाद में पुलिस प्रशासन को प्रकरण पंजीबद्ध करने का आवेदन देना था। लेकिन जवाब के बाद में उनको न तो सबूत न गवाह कुछ पेश करने का मौका दिया। वो तुरंत बड़े अपराधियों जैसे उनको उठा के और घर से ले गए। मेरा ये कहना है कि जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन ने जो कानून की कार्रवाई की है, कानून के सम्मत कार्रवाई हमेशा करती रहना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण में पूरे शहर में एक बात है कि जिसने छोटे छोटे काम किए उनको बड़ा अपराधी बना दिया। नागदा शहर में भीषण कोरोना के दौर में भगवान की दुआ से प्रॉपर्टी के धंधे में अच्छी तेजी आई और अच्छी रजिस्ट्री हुई और अच्छी रजिस्ट्री से शासन को इस कोरोना के दौर में काफी इनकम हुई। इस तरह से केस बनाने से जो नागदा का व्यापार व्यवसाय प्रॉपर्टी का चल रहा था उस प्रॉपर्टी के व्यवसाय में काफी धक्का लगेगा। काफी धक्का लगने से शासन की आय कम होगी। इससे शासन को भारी नुकसान और क्षति होगी। इसके बाद जो पैसा कमा के और उद्योग धंधों में लोग भाग लगाते थे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलता था, नए धंधे में लगाते थे, वो युवाओं के रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। इसके कारण नागदा को भारी क्षति हुई है। प्रशासन में वैध और अवैध काम करने वाले दोनों में भारी भय एवं आतंक पैदा हो गया है कि प्रशासन बिना कानून नियम देखे, हमारे यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी माननीय जी है आशुतोष जी गोस्वामी जी, उनसे मेरे को अपेक्षा है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति है और पूरे नियम कानून से काम करेंगे। लेकिन ज्ञात हुआ है कि अज्ञात दबाव के चलते उन्होंने प्रकरण तो बनाए लेकिन नियम कानून का भली भांति से उपयोग नहीं करते हुए कुछ व्यापारियों को अकारण से जेल जाना पड़ा। व्यापारी भी ऐसे व्यापारी है जिनका कि भू माफिया से और अपराध से कोई लेना देना नहीं। एक विश्वकर्मा जी है जिनको कि प्रकरण बनाया गया, लेकिन जिन्होंने प्रकरण बनाया अपने सिर्फ 2 नौकरों को फ्री जमीन दी थी मकान बनाने के लिए, उन्होंने रजिस्ट्री करी थी। उन्होंने न्यायालय में अभी आके लिखा है कि हमने 2 जनों ने फ्री में जमीन ली थी और इन्होंने उनके खिलाफ भी भूमाफिया का प्रकरण बना दिया गया। जबकि नागदा में कॉलोनी काटी है। कॉलोनी काटने से नागदा में यह हुआ है कि लोगों को कम दरों पर प्लाट मिल गए। कम दरों पर प्लाट मिल गए और उन्होंने गवर्नमेंट की 2.5 लाख की जो योजना थी उसके अंदर इतने सारे मकान बना लिए। अगर पूरी कॉलोनी डेवलप करके सारे के सारा ये किया जाता तो कम दरों पे प्लाट नहीं मिलते। कम दरों पे प्लाट नहीं मिलते तो इस तरह से नागदा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत इतने मकान नहीं बन पाते। और इस तरह का जो काम किया गया इससे नागदा का व्यापार, मेरा ये उद्देश्य है कि नागदा का व्यापार खत्म हो रहा है। मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि नागदा के व्यापार पे निरंतर हमला होते जा रहा है और इस निरंतर हमले के कारण व्यापार व्यवसाय समाप्ति की ओर है। आज जितने भी बाजार में आप
एक बार खाचरोद बाजार में चक्कर लगा के देख लीजिए और एक बार नागदा बाजार में चक्कर लगा के देख लीजिए, एक बार मेहतपुर बाजार में चक्कर लगा के देख लीजिए, एक बार मेहतपुर रोड बाजार में, एक बार बड़ौदा बाजार में चक्कर लगा के देख लीजिए, एक बार उन्हेल बाजार में चक्कर लगा के देख लीजिए और एक बार नागदा बाजार में चक्कर लगा के देख लीजिए। खाचरोद में जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, नागदा में उसका 10 पैसा भी नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि कुछ ब्लैक मेलरों की निगाह हमारे व्यापार व्यवसाय पे लगी हुई है और ये निगाह होने के कारण व्यापारी व्यापार करने से डरता है। कानून में अनावश्यक शिकायतें होने से ईमानदार और बेईमान व्यापारी डरता है और नागदा में नकली व्यापारियों ने असली व्यापारियों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और नकली माल धड़ल्ले से बिकने से आसपास की जनता यहाँ पे खरीदने को नहीं आती है और आसपास के गांव में जाती है। नागदा का व्यापार व्यवसाय खत्म होने से व्यापार व्यवसाय से जुड़ा रोजगार खत्म हो गया है। इस तरह से प्रशासन द्वारा केस बनाए जाने से जो नगर पालिका को संपत्ति का नामांतरण करना चाहिए वो संपत्ति का आज तक खुद का नामांतरण नहीं कर पाई रही है, स्वच्छ पानी नहीं पिला पा रही है। 5-6 साल की ऑडिट रिपोर्ट में करीब 2000 गबन की शिकायतें हैं जिसपे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लगातार उसके अधिकारी गबन में लिप्त है। अभी 32,500 का टेलीफोन का बिल है जिसपे कि गबन की कार्रवाई होना चाहिए। गरबा में गबन हुआ है, सारी चीजों में गबन हुआ है। लगातार गबन करने वाले लोग और जिन पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए उससे ध्यान अलग हटके और इस विषय पे कार्रवाई इतने सारे मेरे को पता पड़ा है कि कुल 100 या 120 नाम है। 100 या 120 के केस बनाने में नगर पालिका को कितनी मेहनत करना पड़ती है। आज गंदा नाला बह रहा, नगर पालिका कुछ नहीं कर पा रही है। गली गली में गंदा कचरा पड़ा है, नगर पालिका कुछ नहीं कर पा रही है। गंदी नाली है, बदबू आ रही है, प्रकाश व्यवस्था खराब पड़ी है, लेकिन नगर पालिका अपने मौलिक काम नहीं कर पा रही है और नगर पालिका पूरा के पूरा अमला इन व्यापारियों को पकड़ने में प्रशासन ने लगा दिया। तो बच्ची कुची नगर पालिका की हमारी व्यवस्था है वो भी समाप्त हो जाएगी। अब नगर पालिका की बात छोड़िए, पुलिस में आइए। पुलिस के पास पहले ही बल कम है, अपराधियों की धरपकड़ उनसे हो नहीं रही है। कितने ही वांटेड अपराधी अभी पकड़ना बाकी है। गली गली में सट्टे जुए, दारू और अवैध कामों के लिए पुलिस पूरी ताकत लगा के, लेकिन वो उनकी पकड़ और गिरफ्त से बाहर है। इतना सारा एसिड ढूंढ रहा है जो कि सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। इसके बाद अगर इस तरह के 120 केस या 100 केस और अगर पुलिस को दे दिए जाएंगे तो ये 100 केसों का चालान पेश करना, 100 केसों को अपराधियों 100 केसों को ले जाना, यह पुलिस का बड़ा भारी काम हो जाएगा और पुलिस की बच्ची कुच्ची कमर टूट जाएगी। तो हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी और नगर पालिका की व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। मैं तो आशुतोष जी गोस्वामी को कहता हूं कि अपराध को पकड़ने की वरीयता बनानी चाहिए कि जब आपके पास स्टाफ कम है, नगर पालिका में सब कुछ कमी है, तो इन अपराध में वरीयता बनानी चाहिए आप लोगों को। अभी विधानसभा में जवाब दिया गया है कि नागदा खाचरोद के पुलिस थानों में लगभग 22,000 शिकायत ऐसी है जिसपे कि पुलिस ने जांच ही नहीं की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जनता की शिकायतों पर पुलिस के निर्देशानुसार जांच ही नहीं कर रहे। जनता बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन इस तरह के केस बनाए जाने से इसमें बहुत से लोग इस विषय को उपारे कि बड़ी मछली को छोड़ा गया, छोटी मछली को पकड़ा गया। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि प्रॉपर्टी के वरीयता सबसे आखिरी में होनी चाहिए जब पुलिस समाज से अपराध खत्म कर दे, नगर पालिका अपने नगर पालिका एक्ट में लिखे हुए सारे काम कर दे। इसके बाद इनको इस विषय पे आना चाहिए, क्योंकि शासन का तो टैक्स दे ही रहे हैं ये लोग। इसके बाद मैंने जो इसमें पाया कि पिछले कई दिनों से नागदा नगर में राजनीति के सहारे कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हो गए हैं कि अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी। अंग्रेजों के शासन में प्रशासन के सहारे देशभक्त को तो अंदर किया जाता था और देश के दुश्मनों को सम्मानित किया जाता था। आज छोटे मोटे आरोपियों को, आम पब्लिक को छोटे मोटे आरोपियों में तुरंत फंसा के तुरंत उठा लिया जाता है। कहना नहीं चाहूंगा कि किस उद्देश्य से उठाया जाता है। और नेताओं का, अपराधियों का और मीडिया का एक हिस्सा
गिरोह बन गया है नागदा में, जिसके कारण कि नागदा की जनता बहुत परेशान है। नागदा का व्यापार व्यवसाय अंतिम स्थान पर ऑक्सीजन ले रहा है। हमारे क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय और बहुत बड़े नेता हैं माननीय थावरचंद जी गहलोत, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनसे पूरी नागदा को अपेक्षा है। अभी भी इस प्रकरण में माननीय गहलोत साहब ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए हैं, जिससे कि इस तरह के प्रकरण में कुछ रोक लगने की संभावना बड़ी है। मैं इसके लिए माननीय गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संदर्भ में माननीय हमारे सांसद फिरोजा जी ने भी बहुत अच्छी ताकत से अधिकारियों को बोला है कि इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे जिले के नेता और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मोहन जी यादव ने भी इस तरह से बोला है। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि ये आजादी की लड़ाई है, नागदा की आजादी की लड़ाई है, अपनी पीढ़ियों की लड़ाई है। ये हमारे अब व्यवसाय को, चाहे कृषि उपज मंडी ले लो, वो भी इन शिकायतकर्ता लोगों से और इनके कारण से खत्म हो गई है। ग्रेसिम उद्योग समूह और लेंसेक उद्योग समूह के द्वारा भी लगातार परेशानी के चलते नागदा नगर में नई उद्योगों का आना असंभव हो गया है। ITI कॉलेज यहां से इन लोगों के कारण चले गए हैं। कई उद्योग धंधे जो नागदा को छोड़ के इस तरह, मैंने मेरी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात हुई, बहुत बड़े प्रॉपर्टी ब्रोकर से, बोले मैं तालाब के यहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी कॉलोनी, अच्छी सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी डेवलप कर रहा था। मैंने जो एक पूर्व में शहर के मध्य एक बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप करी और इसी को देखते हुए मैं बहुत बड़े कॉलोनी डेवलप कर रहा था। लेकिन अब नागदा में जिस तरह से शिकायतें हो रही है, मेरी एक कॉलोनी को बार बार नपा के और मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं नागदा छोड़ने की बात कर रहा हूं। अब नागदा से उद्योग धंधे, उद्योगपति सब पलायन कर रहे हैं। नागदा का उद्योग मर रहा है और नागदा का उद्योग मर जाएगा तो मैं नेताओं को कहता हूं कि नागदा का उद्योग मर जाएगा तो नागदा खत्म हो जाएगा। जिस नागदा से आपको श्वास ऑक्सीजन मिलती है, जिस नागदा से आप राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नेतागिरी करते हैं, केंद्र पे, नगर स्तर पर नेतागिरी करते हैं, वो नागदा खत्म हो जाएगा तो आपकी नेतागिरी भी खत्म हो जाएगी। मेरा ये निवेदन है कि नागदा की जनता की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस तरह की प्रवृत्तियों को अब नागदा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, अंतिम स्थिति में है। आप लोग इस बात को गंभीरता से लें। मेरा तो अनुरोध है कि माननीय थावरचंद जी गहलोत की लगातार दिल्ली में व्यस्तता के कारण यहाँ पे कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, पर हम ये चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो अपने निजी कुछ सहयोगियों से, विश्वसनीय सहयोगियों से इस चीज को जानकारी ले और नागदा के मरते उद्योग व्यवसाय को मदद करके खड़ा करें। अन्यथा नागदा की युवा पीढ़ी को रोजगार के अभाव में अपराध की ओर ग्रसित हो जाएगी, नागदा का जनजीवन मुश्किल हो जाएगा और नागदा के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं बस।